और ये भी मैं बता दूं, उनको बांधने का सबब क्या बना? उनका सबब ये बना, जब सरकार ने नाराज़गी का इजहार उन सहाबी से किया ना, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मस्जिद में आना, सरकार के साथ नमाज़ पढ़नी, सरकार ने उनको देखना ही ना, मुंह दूसरी जानब करके चले जाना, उन्होंने बैठे रोते रहना, क्योंकि मोहब्बत करने वाले थे ना, आशिक थे सरकार के। तो सरकार ने बस समझाने का सरकार का अंदाज़ ये था, सरकार ने यहाँ तक कि मस्जिद नबवी के अंदर जितने सहाबी बैठे होते थे, बाकी जो उनके साथ गुफ्तगू करते थे, उनके साथ हाल चाल पूछा करते थे, सरकार ने उनको भी मना कर दिया कि आज के बाद इनसे आपने भी नहीं मिलना। वो भी यहाँ तक कि सरकार ने रुका लिख के उसकी बीवी को भेज दिया। अब उसकी बीवी से कहा कि तू भी अपने मेके चली जा, इसके साथ बात नहीं करनी। वो बड़ा हैरान हुआ कि मेरे घर वाले, मेरे रिश्तेदार, मेरे मोहल्लेदार, मेरे साथ नमाज पढ़ने वाले, मेरे मुसलमान भाई, सरकार के गुलाम, सरकार के सहाबा, सभी मुझे छोड़ गए। वो हैरान हो गया, रोने लगा, उदास रहने लगा। यहाँ तक तारीख़ की किताबें ये बताती हैं, यहाँ तक उस सहाबी को कुफार की जानब से ख़त आने लगे। बाबा जी, काफिर लोग जो थे ना, नबी पाक के जो मुखालिफ थे, उन्होंने ख़त लिखने शुरू कर दिए कि आप जी, आप तो बड़े माशाल्लाह बहादुर हैं, आप तो बड़े जंगजू हैं, आपका तो शुजात आपकी बड़ी है, आपका दबदबा बड़ा है, आपकी तो कदर ही मुसलमानों को नहीं आई, आप मुसलमानियत छोड़कर, इनको छोड़कर हमारे साथ आ जाएं, हम अपने इलाके का तुम्हें गवर्नर बना लेंगे। जब ये बात हुई ना, जब ये ख़त उस तक पहुँचा, वो और रोने लगे साहबी रसूल, अर्ज़ करने लगे, या अल्लाह, मैं इतना ही गुनाहगार हो गया हूँ, या अल्लाह, मुझसे इतनी बड़ी गुस्ताखी हो गई है, मुझसे इतनी बड़ी ख़ता हो गई है कि गैर मुस्लिम मुझे अपने साथ शामिल करने के लिए तैयार हो गए। बस इस बात ने उसे जीने नहीं दिया। उस सहाबी रसूल को इस बात ने सताया, इस बात ने तड़पाया। उसने कहा कि अगर मैं खुदकशी करता हूँ तो ये हमारा मज़हब इजाज़त नहीं देता, मेरे नबी की शान को ये लाज लगती है अगर मैं खुदकशी करता हूँ। उन्होंने अंदाज़ ये अपनाया, उन्होंने अपने आप को रियाजुल जन्ना के अंदर खजूर के साथ, सरकार के रोज़े के सामने खजूर के साथ उन्होंने अपने आप को बांध लिया। सहाबा ने आके कहना, जी अपने आप को खोल लो, हम सरकार की बारगाह में जाएंगे, आपकी सिफारिश करेंगे, सरकार माफ़ फरमा देंगे। उन सहाबी ने बस यही जुमले कहने, नहीं जी, सरकार मुझे माफ़ करे और सरकार खुद आकर मुझे खोले। बात फैल गई मदीने में, कई दिन तक भूखे प्यासे आप उस पिलर के साथ, उस खजूर के तने के साथ, उस सतून के साथ बंधे रहे। कई दिन गुजर गए, आखिरकार बात चलती 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 सैयदा पाक की बारगाह में पहुंच गई। सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा आपकी बारगाह में पहुंच गई। जब सैयदा पाक की बारगाह में ये बात पहुंची ना, तो सैयदा पाक ने पैगाम भेजा, एक साहबी से, एक ग़ुलाम से ये पैगाम भेजा, जाओ उसे जाकर कह दो कि फ़ातिमा कह रही है कि अपने आप को खोले, तकलीफ़ ना दे, अपने आप को अज़ियत ना दे। उसने क्या कहा? उसने जवाब में ये कहा, उसने कहा कि सैयदा पाक से कह देना, मैं आपका अदब व हया करता हूँ, आपका एहतराम करता हूँ, लेकिन ये बात जो मैं करने लगा हूँ, मैं इस अंदाज से नहीं करने लगा कि आप मुझसे नाराज़ हो जाएं, लेकिन मेरी मोहब्बत का आलम ये है, मेरे दिल का जज्बा ये है, और मैंने दिल में ये तय कर लिया है कि उस वक़्त तक मैं खुलूँगा नहीं जब तक मेरे आका मुझे माफ़ नहीं कर देते और मुझे अपने हाथों से आगे नहीं खोलते। ये नहीं, ये भी मैं बता दूं, क्योंकि ऑन दी रिकॉर्ड ये बात मेरी हो रही है, मैं ये भी कह दूं कि उस सहाबी ने गुस्ताखी नहीं की, सैयदा पाक से नाराज़गी का इज़हार नहीं किया, बल्कि अपने दिल के ख्याल बताया, अपने दिल की कैफियत को बताया, और बताया कि मैं ये नहीं चाहता कि आप मुझसे नाराज़ हो जाएं, मैं ये नहीं चाहता कि आप मुझसे नाराज़ हो जाएं, बल्कि मैंने दिल में ये तहैया कर लिया है, मैंने दिल में ये सोचा है कि उस वक़्त तक मैं अपने आप को नहीं खोलूँगा जब तक नबी रहमत मुझे माफ़ नहीं कर देते और मुझे आकर ख़ुद अपने हाथों से नहीं खोलते। मैं अपने आप को नहीं खोलूँगा। बात सैयदा पाक की बारगाह में चली गई। सैयदा पाक उठी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बाबा जान की बारगाह में चली गई। इतने में अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्रील अमीन को भेज दिया, कहा कि मोहम्मद, मैं खुदा ने उसे माफ़ कर दिया है, आप भी उसे माफ़ फरमा दें। नबी पाक सीधे उस सहाबी के पास गए, सबसे पहले जाके आका ने जो लफ्ज़ कहे, ये बात अदब के लिहाज से है, मैं अदब बताना चाहता हूँ, अहले बैत का हमें अदब कैसे करना चाहिए और नबी पाक ने कैसे हमें समझाया है।
नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी के पास गए और जाकर कहा कि मैं तुझे माफ़ तो कर दूंगा, रब का भी हुक्म आ गया कि मैं तुझे माफ़ कर दूं, मैं तुझसे राज़ी हो गया हूं, लेकिन मेरी बेटी ने तुझे कहा था ना कि अपने आप को खोल ले, तूने मेरी बेटी का हुक्म नहीं माना। क्या तुझे नहीं पता कि फ़ातिमा बिदात मिन्नी, फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है? क्या तुम्हें नहीं पता फ़ातिमा मुझसे है, मैं फ़ातिमा से हूँ? क्या तुझे नहीं पता कि मेरी बेटी, अगर मैं नबी हूँ तो वो नबूवत का टुकड़ा है, अगर मैं रसूल हूँ तो वो रसालत का टुकड़ा है, अगर मैं कुरान हूँ वो मेरी तफसीर है? क्या तुझे नहीं पता? उसकी आंखों में आंसू आ गए। या रसूलल्लाह, पता है, मैं अदब करता हूँ, मैं हया करता हूँ, पैगाम आया था, लेकिन या रसूलल्लाह मैंने सैयदा पाक की बारगाह में जवाब ये भेजा है कि सैयदा पाक आप मुझसे नाराज़ ना हो जाना, मैंने दिल में ये इरादा किया है कि मेरे नबी मुझे माफ़ करें और अपनी हाथों से आकर खोलें। मेरा तो ख्याल ये था, मेरा ख्याल या रसूलल्लाह सैयदा पाक को नाराज़ करना नहीं था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फिर जिब्रील को भेजा, जाओ जिब्रील मेरे हबीब से कह दो मैं भी इससे राज़ी हूँ, तू भी इससे राज़ी हो जा। तो आका अलैहिस्सलाम ने फिर उसे खोला। आज भी वो पिलर रियाजुल जन्ना के अंदर मौजूद है, सतून तोबा के नाम से वो पिलर जाना जाता है। यानी तोबा का मतलब ये है कि उस सहाबी रसूल की वहाँ पर तोबा कबूल हुई अल्लाह की बारगाह में। बात तो इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन ये सारा निज़ाम जो था ये अल्लाह तबारक व तआला ने नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीन को फैलाना था, हमें तरीका बताना था। ये सारा मामला ये करबो बला के मैदान में जो कुछ हुआ, जैसे आज हमारा मौजू है, तो बात हम ये कर रहे थे, नबी पाक ने फरमाया कि ये मेरी अहले बैत हैं, कुरान इनका मदासरा है और जबरील इनके दर का गदा है। अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तुम चाहते हो तुम्हारी नमाजें, दुआएं, इबादतें, सखावतें, खैरातें, ज़कात, हज, रोज़ा तुम्हारा कबूल हो जाए तो फिर मोहब्बत करो मोहम्मद और आले मोहम्मद से, और 3 बातों पर ख़ुद भी पाबंद हो जाओ और अपनी औलाद को भी उसके पाबंद कर दो। पहली बात ये आका ने फरमाया कि अल्लाह के हबीब के साथ मोहब्बत करो और अहले बैत का अदब सिखाओ और कुरान मजीद की तलावत सिखाओ, कुरान मजीद को पढ़ना सिखाओ। और आज हम दिखावे के लिए कहते हैं जी माशाल्लाह हमारा बेटा या हमारा भाई या हमारा पोता या हमारा फलां तलक वाला हाफ़िज़ साहब है जी। अगर अमल के बारे में देखा जाए तो नहीं है। हम जी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं जी। कैसे मुसलमान हैं? हम मुसलमान हैं लेकिन अल्लाह के वलियों को नहीं मानते। हम मुसलमान हैं लेकिन नबी को नूर नहीं मानते। कलमा भी उसी का पढ़ते हैं, दीन उसी में शामिल है, और सदका नाम लेकर हमारी नमाज़ें पढ़ते हैं, नमाज में भी उसी नबी का नाम लेते हैं, उसी की अहले बैत पर दुरूद सलाम भी पढ़ते हैं, दुरूद इब्राहिम भी पढ़ते हैं, और उनके नाम की खैरातें भी देते हैं। उसके इस्लाम में भी मौजूद हैं, जिस इस्लाम के लिए हसन हुसैन ने कुर्बानियाँ दी हैं, वो भी सारा मामला हमारे साथ है। लेकिन जब बात आ जाए दिखाने की तो उस बात से हम दूर हैं। नबी पाक ने फरमाया कि अपनी औलादों को अहले बैत का एहतराम अदब सिखाओ, और नबी पाक ने आखिरी खुतबे में ये भी कहा था कि मैं तुम्हारी जानब 2 अपनी अमानतें छोड़ के जा रहा हूँ, एक मेरा कुरान है और दूसरी मेरी अहले बैत है। नबी पाक ने फरमाया उस वक्त तक तुम्हारी नमाजें, दुआएं, सखावतें, बातें उस वक्त तक कबूल नहीं होती जब तक तुम मोहम्मद और आले मोहम्मद पर दरूद ना पढ़ो। तो मैं अक्सर ये कहा करता हूँ, जब हम कहते हैं ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुछ लोग आधा दुरूद सलाम पढ़ते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे पढ़ते हैं कुछ लोग, किताबों में भी ऐसी तहरीर मिलती है। लेकिन ये एक साजिश के तहत उन्होंने आजकल मोबाइल पर उनका जो कीपैड होता है, इंटरनेट पे जब हम मोहम्मद लिखकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखते हैं ना, तो वहाँ पर उन्होंने आधा दुरूद शरीफ जो है ना वो इंटरनेट में ऐड किया हुआ होता है, मुकम्मल नहीं मिलता। ये उनकी साजिश है एक। अगर आइंदा आपको कोई कहे कि नबी पाक की बारगाह में दुरूद सलाम पढ़ो, नबी का नाम लेकर दुरूद सलाम पढ़ो, तो कैसे पढ़ना है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये नहीं कहना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहीं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और एक ट्रेंड और भी चला हुआ है, जब स्पीकर में कुछ हमारे बच्चे पढ़ते हैं ना अज़ान से पहले दुरूद सलाम,
वो पढ़ते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। पढ़ते पढ़ते एक मरतबा आखिर पे बस वो जाके कहते हैं व अला आलिका व असहाबिका या रसूल अल्लाह। बल्कि हमारे आला हज़रत, हमारे मसलक के अजीम तर्जमान जिन्होंने हमें नबी की ग़ुलामी सिखाई है, इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेली अलैहि रहमा, आप फरमाते हैं जब भी पढ़ना है तो इस तरीके से पढ़ना है, मोहम्मद पर भी सलाम हो, मोहम्मद की आल पर भी सलाम हो, और मोहम्मद जिसकी आल है उस पर भी सलाम हो। तो क्या कहना है, अस्सलातो वस्सलामु अलैका, ये नहीं अस्सलातो अस्सलामु, नहीं, अस्सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबी अल्लाह, अस्सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका, वाला आलिका नहीं पढ़ना, व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन, अस्सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबीयीन। ये 4 लफ्ज़ हैं। एक मरतबा आपने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अल्लाह का हबीब होना साबित करना है, और दूसरी मरतबा अल्लाह की तरफ से नूर बनाया हुआ साबित करना है, और तीसरी मरतबा अल्लाह ताला ने रहमत बनाकर भेजा है, वो रहमत होना साबित करना है। अगर मोहब्बत और आ जाए तो फिर ये भी कह सकती हैं सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये अपनी मोहब्बत है ना, सभी सरकार के नाम पुकारे जा सकते हैं, लेकिन अकीदे के लिहाज से जो बातें हैं वो आप अहबाब ने ज़रूर साबित करनी है। नबी पाक का नूर होना भी साबित करना है, और नूर पर मेरी इस बात आ गई, वो बात जो मैंने पहले सैयदा पाक की बारगाह में की ना, वही बात मेरे जहन में हदीस के लिहाज से आ गई। एक बंदे ने कह दिया, आला हज़रत का शेर है ना, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है इन्हें नूर तेरा सब घराना नूर का। तो एक बंदा मेरे साथ, उसकी बात हुई, उसने कहा शाह जी पहले तो बहस ये हो रही थी कि नबी नूर नहीं है, बड़ी मुश्किल से हमें ये पता चला नबी नूर है, आज तुम उनकी औलाद को भी नूर कह रहे हो। मेरे ज़हन में एक दलील आ गई, जब मैं पढ़ा करता था ना, तो मेरे उस्ताद मोहतरम अल्लाह ताला उनकी कब्र पे रहमतों का नज़ूल फरमाए, वो मनाज़र थे मौलाना अब्दुल वहीद रब्बानी मुल्तान शरीफ के। तो वो बात एक हो रही थी, उसी वक्त उन्होंने हमें ये बताया। मैंने फिर इसी अंदाज से जवाब ये दिया, मैंने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर मानते हो? ये मैं तहकीकी बात बताने लगा हूँ आप अहबाब को। अगर कोई आपसे कर ले तो आपके पास जवाब होना चाहिए, जवाब मुदल्लल होना चाहिए, ऐसी वैसी ऐसी बड़ी तरी बात नहीं, पक्की ठक्की बात, और जवाब समाप्त फरमाएं। मनाजर का जवाब पढ़ा लिखा होता है, ऐसा वैसा जवाब नहीं होता। उन्होंने हमें ये बताया, उन्होंने कहा कि हर शख्स, मस्जिद में आप जितने लोग बैठे हैं माशाल्लाह सभी समझदार हैं, मुझे ईमानदारी से बताओ, आपने सुना है ना और पढ़ा भी होगा कि इंसान जो होता है ये खाकी होता है, ऐसे ही है ना? इंसान मिट्टी का बना है, बोलो जी ऐसे ही है ना? तो मुझे कोई बंदा ये साबित करके दे दे कि माँ के पेट में, माँ के शिकम के अंदर मिट्टी का जाना, ये साइंस कहती है ये है ही नहीं है। माँ के शिकम के अंदर मिट्टी जा ही नहीं सकती, तो क्या कहेंगे कि हम खाकी की औलाद हैं। आदम अलैहिस्सलाम खाकी थे, ऐसे ही है ना? ये दलील है ना हमारे पास। आदम, मैंने भी जवाब ये दिया, मैंने कहा तू खाकी है कि या नूरी है, या तू आतशी है या आबी है, यानी पानी से बना है, या तू नूर से बना है, या तू आग से बना है, या तू मिट्टी से बना है। उसने कहा जी मैं खाकी हूँ, मिट्टी से बना हूँ। मैंने कहा तेरे पास दलील क्या है मिट्टी की? अब मैं जवाब देने लगा हूँ, नबी पाक का घराना नूर है, दलील समात फरमाए। मैंने उससे पूछा बताओ कि तेरे पास दलील क्या है कि तू खाकी है, तू खाक का बना हुआ, मिट्टी का बना हुआ है। उसने कहा जी मेरे पास दलील ये है, समात फरमाए, दलील ये है कि मैं जिससे पैदा हुआ हूँ वो आदम खाकी था। क्या कहा? आदम अलैहिस्सलाम खाकी थे, मैं आदम की औलाद में से हूँ, तो खाकी की औलाद मैं खाकी हूँ। तो मैंने कहा नबी को नूर मानता है, तो इतने हज़ारों लाखों साल पीछे आदम को खाकी मान के आज उनकी औलाद खाकी बना है, वो नबी जिसने रब ने कहा ये मेरा नबी मेरे नूर से है। और नबी पाक ने क्या फरमाया? आका के हदीस मुबारक आका ने फरमाया
कि मैं रब के नूर से हूँ, मैं अल्लाह के नूर से हूँ और तमाम कायनात मेरे नूर से है। अल्लाह ने मुझे अपने नूर से नूर जो बनाया है, मैं अल्लाह के नूर से हूँ और तमाम कायनात मेरे नूर से है। मैंने जवाब ये दिया कि आदम अलैहिस्सलाम का लाखों साल खाकी होना आज भी साबित है, और साइंस कहती है कि इंसान खाकी नहीं है। माँ के शिकम के अंदर खाक का जाना, मट्टी का जाना जो समझ में नहीं आता। मुझे ये बताएं, लाखों करोड़ों साल पहले आदम अलैहिस्सलाम का खाकी होना आज भी साबित है। और जो नबी नूर नूर है, जो नबी नूर नूर है, उनकी औलाद का नूर होना साबित क्यों नहीं है? अगर नबी ने कहा अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। फातिमा बिदात मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। और मुझे ये बताओ, मेरा ये हाथ है, सभी अब आप समझदार हैं, मेरा ये हाथ है, मैं अपने हाथ को जुदा कर दूँ तो यही कहेंगे ना इंसान का हाथ है। ये हाथ भी खाक का ही बना है ना। अगर मेरा जिस्म सारा खाक का है, इंसान सारा खाक का है, फिर हाथ भी खाक का होगा। अगर नबी पाक ये कह रहे हैं अल हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। अगर नबी का जिस्म नूर का है तो जो उनसे जुदा हुआ है नबी का नवासा हुसैन, वो भी नूर है। और आगे आगे बात बेटी की, कहा कि फातिमा बिदा तो मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। तो मुझे ये बताओ, फिर जिगर नूर नहीं होगा अगर नबी खुद नूर है? तो इसी पर तो हम कहते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। तो सामिन इकराम, बात ये कर रहे थे, नबी पाक ने फरमाया तुम्हारी नमाजें, बातें, दुआएं, सखावतें उस वक्त तक कबूल नहीं होती जब तक तुम मोहम्मद और आले मोहम्मद पर दरूद ना पढ़ो। और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा हुसैन, क्या कहा? सारे बोलो, क्या कहा? मेरा हुसैन। नबी पाक ने कहा मेरा हुसैन, अबू बकर ने फरमाया मेरा हुसैन, अब हज़रत उमर फारूक ने कहा मेरा हुसैन, हज़रत उस्मान गनी ने कहा मेरा हुसैन, हज़रत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा ने कहा मेरा हुसैन, सैयदा पाक ने कहा मेरी आंखों का नूर नज़र हुसैन। और नबी पाक ने फरमाया अल हुसैनो मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। तो सामिन इकराम, ये 10 मुहर्रम उल हराम हमारी ज़िंदगी से चली गई है। और 10 मुहर्रम को इमाम अली मुकाम मदर सैयदना इमाम हुसैन ने जाम शहादत नोश किया। उस वक़्त के मैं चंद चीज़ा बातें 10 मुहर्रम के हवाले से जो थी, और फिर इंशाल्लाह आने वाले जुमे में कैसे वो काफ़िला फिर कूफा से, करबला से, यजीद के दरबार से, फिर वहाँ से इलाके से होता हुआ दमिश्क से फिर मदीना शरीफ पहुँचा, और फिर कैसे कैसे कब्रें उनकी बनी। और ये मुख्तसर वक़्त के अंदर मैं बताना चाहता हूँ कि वक़्त बहुत कम होता है जुमे का, बातें बहुत ज़्यादा करने के लिए होती हैं, और तैयारी जो होती है वो तकरीबन 1.5 घंटे की होती है। जुमे का वक़्त 1 घंटा भी पूरा नहीं होता। लेकिन खैर कोशिश करूँगा कि मैं जल्द से जल्द मेन पॉइंट जो है अब आप तक पहुँचाऊँगा। हज़रत सैयदना इमाम अली मुकाम, वो हुसैन, अब हुसैन का नाम समात फरमाए, हुसैन कैसा है? हुसैन वो हैं जिसे समझ आए सुभान अल्लाह। मैं ये नहीं कहूँगा ऊंची आवाज़ से, दिल में भी कह लें मेरा रब दिल की भी सुनता है। कुछ लोग होते हैं वो बुलंद आवाज़ से जी सुभान अल्लाह कहो, हम ये कहते हैं हम इस बात का पर हमारा ईमान है रब की ज़ात वो ज़ात है जो पत्थर के अंदर कीड़े की पुकार को भी सुनती है। हमारा ये ईमान है अहले सुन्नत का, और मेरा ज़ाती तौर पर पक्का ईमान है इस बात पर, और सभी अहबाब का होना भी चाहिए, होता भी होगा, कि सुबहान अल्लाह का लफ्ज़ वो लफ्ज़ है जो बंदा एक मरतबा पुकारता है अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को देखता है। अब दलील समात फरमा लें। अब इस पर दलील क्या है? दलील ये है, अगर मैं मस्जिद में बैठा हुआ बुलंद आवाज़ से मैं पुकारूँ हाजी मोहम्मद हुसैन साहब, मैं ना पुकारूं तो हाजी साहब मुझे फ़ौरन देखेंगे, या कोई भी आवाज़ दे, आवाज़ देने वाले को देखा जाएगा जी फ़लाँ ने मुझे आवाज़ दी, ऐसे ही होता है ना। तो सुबहान का मतलब होता है सुबहान पाक है, कौन? अल्लाह। सुबहान अल्लाह, अल्लाह की ज़ात पाक है। जब हम कहेंगे ना सुबहान अल्लाह तो अल्लाह की ज़ात की रहमत की तजल्ली हमारी तरफ देखेगी, और जब हम बार बार ये पुकारेंगे तो हो सकता है अल्लाह तबारक व तआला को हमारी अदा पसंद लगे, वो तजल्ली हमें नसीब हो जाए। ऐसी है ना, बस जो भी लफ्ज़ अच्छा लगे आपने दिल में ज़रूर सुभान अल्लाह कहना है, क्योंकि दिल की पुकार को रब ज़्यादा सुनता है।
बाज़ औक़ात ऊंची आवाज़ जो होती है ना वो दिखावे में भी आ जाती है। जो दिल की आवाज़ वो खुदा को पता होता है या मानने वाले को पता होता है। अब लफ्ज़ समात फरमाए इमाम हुसैन का नाम क्या है? हुसैन। क्या नाम है? और एक मकाम पर नबी पाक ने ये कहा था ये मेरे शबीर और शब्बर हैं। ये भी आपके ही नाम है, शबीर और शब्बर भी आपको कहा जाता है, और भी बहुत सारे नाम मिलते हैं सुनने के लिए। अब हुसैन का नाम समात फरमाएं। हुसैन जो है इसके लफ्ज़ कितने हैं? 4। कितने लफ्ज़ हैं? पहला लफ्ज़ है हे, दूसरा लफ्ज़ है सीन, तीसरा लफ्ज़ है ये, और चौथा लफ्ज़ है नून। कितने लफ्ज़ हैं? सबसे पहला लफ्ज़ है हे का। हे से मुराद हुसैन की, हे से मुराद इस्लाम का हुस्न है। इस्लाम का क्या है? देखो हुस्न ही तो था ना। यजीद ने कहा कि हम ये नहीं करेंगे, हम ये काम करेंगे। हुस्न ही तो था। कहा कि तुम इस्लाम को बिगाड़ोगे, हम जानों के नजराने दे देंगे लेकिन तेरी बात नहीं मानेंगे। इस्लाम को हम खूबसूरत ही बनाएंगे, डाउन नहीं होने देंगे। तो जानों के नजराने देकर इस्लाम बचाया कि नहीं बचाया? हे से मुराद इस्लाम का हुस्न है, और सीन से मुराद इस्लाम की सलामती है, और ये से मुराद इस्लाम की यारी है, और नून से मुराद निज़ाम मुस्तफ़ा की जलवागरी है। अब इन चारों लफ्ज़ों में इस्लाम का हुस्न, इस्लाम की सलामती और इस्लाम की ये से यारी, और नून से मुराद निज़ाम मुस्तफ़ा की जलवागरी। अब इमाम हुसैन की शहादत से मैंने ये 4 लक़ब जो इमाम हुसैन के हैं आज के मौजू में मैंने ये साबित करने हैं। इमाम अली मुकाम हज़रत सैयदना इमाम हुसैन इस्लाम के हुस्न कैसे हैं, इमाम अली मुकाम इस्लाम की सलामती कैसे है, इमाम अली मुकाम की इस्लाम के साथ यारी कैसे थी, और इस इस्लाम के साथ इमाम हुसैन का आपने निज़ाम कैसे चलाया। समात फरमाएँ। आप हुस्न हैं। यजीद ने कहा ये वाक़या करबला क्यों पेश आया? यजीद ने कहा क्या हुसैन हम ये चाहते हैं कि हमारे मर्जी का, क्योंकि उसने ऐलान किया था ना मैं वक़्त का अमीर हूँ, अमीरुल मोमिनीन मैं हूँ। यजीद ने कहा मेरे हुसैन ने कहा हम तब तक तुझे अमीरुल मोमिनीन नहीं मानेंगे। ये इब्तदा है करबला की। समात फरमाएँ ये करबला का वाक़या क्यों पेश आया? ये प्लानिंग थी, लेकिन इमाम हुसैन तो दिफा करने के लिए गए थे, समझाने के लिए गए थे, लड़ने के लिए नहीं गए थे। उसने कहा कि मैं ये निज़ाम चाहता हूँ, मैं शराब पीता हूँ, मैं ये जना करता हूँ। वो जिसके जितने भी उसके ऐब थे ना यजीद के, उसने सारे के सारे ऐब इमाम हुसैन से इजाज़त लेनी चाहिए। इजाज़त लेने की वजह इसलिए आई क्योंकि वो वक़्त का अमीर था। वो अपनी मोहर लगा देता, दुनिया को कह देता ये काम करो, लोग करने पर मजबूर हो जाते। लेकिन लोगों ने ये कहा, उसने कहा यजीद तू जो फैसले कर रहा है ये सारे फैसले गलत हैं। हमने रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा है, हम दीन इस्लाम में मौजूद हैं, हमारा मज़हब, हमारा कुरान, हमारा दीन हमें इन बातों की इजाज़त नहीं देता। तरह तरह के जब जवाब आने लगे यजीद के दरबार में, तो यजीद ने अपने करिंदों को बुलाया और पूछा कि बताओ ये निज़ाम कैसे चलेगा। उसने कहा अब निज़ाम सारा चल जाएगा अगर हुसैन मोहर लगा दे। इस मुआदे पर अगर हुसैन की मोहर लग जाए तो सारा निज़ाम चल सकता है। लेकिन जब वो फैसला इमाम अली मुकाम हज़रत सैयदना इमाम हुसैन के दरबार में पहुंचा, तो आपने जब वो रुक्का पढ़ा तो आपने फ़ौरन ऐलान कर दिया ये लईन है। यजीद को क्या कहा? ये लईन है, ये फासिक है, ये फाजर है, और ये दारा इस्लाम से खारिज हो चुका है, ये मुसलमान नहीं रहा। अब आजकल कुछ लोग हैं जो यजीद की हमायत में नारे लगाते फिरते हैं, तरह तरह की बातें करते फिरते हैं, लेकिन मेरे इमाम ने कहा ये फासिक है, ये फाजर है, ये लईन है, ये दारा इस्लाम से खारिज हो चुका है, ये काफिर है, इसका इस्लाम से कोई तल्लक नहीं है। और मैं ये ऐलान करता हूँ जब तक हुसैन के जिस्म में जान है और जिस्म के अंदर एक भी खून का कतरा मौजूद है, मैं ऐलान करता हूँ मेरा यजीद के साथ कोई तल्लक नहीं है। जब ये उसके रुके का जवाब दिया, ख़त का जवाब उसके पास पहुँचा, उस यजीद के जितने भी मदीना शरीफ के अंदर करिंदे थे, जितने भी करिंदे थे, उन्होंने इमाम अली मुकाम की अंदर से मुखालफत शुरू कर दी।
यानी कि अपने तौर पर वो समझाने के लिए आते, जी आप मान जाओ, आपसे ये हो जाएगा वो हो जाएगा। क्योंकि तरीक़ की एक बात है, आपको समझाने के लिए मैं ये भी बता दूं, कुछ अब आपको शायद पता होगा, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाहरी तौर पर विसाल हुआ ना, अमीरुल मोमिनीन का निज़ाम चला, खुलफा का जब निज़ाम चला, अबू बकर सिद्दीक़ का दौर आया, उमर फ़ारूक का दौर आया, उस्मान गनी का जब दौर आया ना, उस वक़्त हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम, ये समात फरमाएँ, ये तरीक़ की बात है, हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम और आपके शहज़ादे उस वक़्त मदीने को छोड़ के कूफा में जा चुके थे, और कूफे की जामिया मस्जिद के हज़रत अली इमाम और ख़तीब थे, और उनकी करीब वाली जो मस्जिदें थीं उन मस्जिदों के अंदर आपके शहज़ादगान हज़रत इमाम हसन, इमाम हुसैन और दीगर शहज़ादे जो थे। और यहाँ तक भी मैंने पढ़ा है, इसकी दलील मेरे पास पक्की ठोस मौजूद नहीं है, मेरा ईमान भी है और मैंने पढ़ा अपनी आँखों से है कि हज़रत इमाम हुसैन के बेटे अली अकबर जो थे, ये भी कूफा की एक मस्जिद में इमाम थे उस वक़्त, और फिर उसके बाद अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली बने। यानी कि उस वक़्त से ये मुखालफतें हो रही हैं, और इमाम हुसैन ने जब ये जवाब दे दिया ना, और उस वक़्त आप मदीना शरीफ में आ चुके थे, तो यजीदी सिपाही जितने मदीना में मौजूद थे उन्होंने इमाम हुसैन को तकलीफ़ देनी शुरू कर दी, तरह तरह के प्रोपोगंडे आपके साथ, तरह तरह की बदतमीज़ियाँ शुरू कर दी, तलख कलामियाँ शुरू कर दी, आपने जो काम करना उस काम में रुकावटें डालना, इस तरह के तरह तरह के मामलात होते गए। एक वक़्त ये आ गया कि इमाम अली मुकाम हज़रत सैयदना इमाम हुसैन मदीना से अब रवाना हो रहे हैं, मदीना की सरज़मीन को सारी ज़िंदगी के लिए छोड़ने के लिए तैयार हो गए। क्यों छोड़ने के लिए तैयार हो गए? कि मैं ये नहीं चाहता कि ये वो शहर है जिस शहर में मेरे नाना के कदम लगे हैं, मैं ये नहीं चाहता कि इसकी हवा को, इसकी फ़ज़ा को, इसके बाज़ारों को, इनकी सड़कों को, इस ज़मीन को खून से आलूदा किया जाए, क्योंकि लड़ाई का मकान था ना। तो आपने वहाँ से हिजरत करके मदीना, फिर करबला के मैदान में जब पहुँचे, इमाम अली मुकाम हज़रत सैयदना इमाम हुसैन जब करबला के मैदान में पहुँचे, तो यजीद ने फिर ख़त भेज दिया, यजीद ने दोबारा फिर रुका भेज दिया कि हुसैन अब भी मेरी बैत कर लो। इमाम अली मुकाम ने फरमाया नहीं। तरह तरह के मामलात हुए, आपने एक बच्चे के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, एक एक कुर्बान होते गए। अब आखिर पे बारी आ गई इमाम अली मुकाम हज़रत सैयदना इमाम हुसैन की। फिर मैं बात बताना चाहता हूँ, आज का जो मौजू है ये 4 लफ्ज़ों पर है, सिर्फ 4 लफ्ज़। एक लफ्ज़ है हे, दूसरा है सीन, तीसरा है ये और चौथा है नून। इसका मतलब क्या है? हुसैन। आज सिर्फ हुसैन बताना है, हुसन कैसा है, सलामती कैसी है, यारी कैसी है, और निज़ाम मुस्तफ़ा की जलवागरी कैसी है। अब हुसन बन रहा है इस्लाम का जब जानों के नजराने दे दिए। इमाम अली मुकाम ने हुर जब जानों के नजराने देने के लिए हज़रत हुर पहुँचे ना मैदान में, तो हुर ने कहा, यानी कि पहले हज़रत हुर भी उनके साथ थे ना, फिर हुसैन के साथ मिल गए, अब हुर जान का नजराना देने लगे। ऐलान किया, और यजीदियों सिपाहियों मुझे ये बताओ तुम कलमा किसका पढ़ते हो? उन्होंने कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो नमाजें किसकी पढ़ते हो? मोहम्मद की। कुरान किसका है? दीन किसका है? इस्लाम किसका है? मोहम्मद रसूलुल्लाह का। हुर ने कहा अरे बदबख्तो, फिर तुम्हें पता नहीं है, अगर तुम दीन उसके में शामिल हो, इस्लाम उसका है, कुरान उसका है, निज़ाम उसका है, हर चीज़ उसकी है, और आज उसी के नवासे के साथ मुखालफत कर रहे हो, आज उसी के नवासे के साथ लड़ने के लिए तैयार हो गए हो। बात हुई, सारे एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा शहीद होते गए, शहीद होते गए। वो हुसैन जिन्होंने अपने हाथों से अपने बेटों की लाशों को उठाया, वो हुसैन जो करबला के मैदान के शाह सवार बने, वो हुसैन अब उनकी बारी आ गई 10 मुहर्रमुल हराम को, अब उनकी बारी आ गई करबला के मैदान में जाने के लिए, जब सवारी पे सवार होने लगे। ये बात शहादत का जो मकाम होता है ना, जो शहादत होती है, यकीन करें ये अदा नहीं हो सकती। मैंने पढ़ी है, वो चंद लफ्ज़ में आप तक पहुंचाऊंगा, यकीन करें पढ़ते हुए भी मेरी आंखों में आंसू थे। शहादत, हम अहले सुन्नत हैं, हम ज़्यादा शहादत बयान नहीं करते, क्योंकि इसमें कुछ जुमले गुस्ताखाना भी हैं, बेअदबी के लिहाज से भी हैं, जो यजीदियों ने बोले थे, हम वो नहीं बोलेंगे, ना उनके हम कायल हैं। वो तो मुखालिफ थे, तो मुखालिफ तरह तरह की बोलियाँ बोलते हैं, हम मोहब्बत वाले हैं, हम सिर्फ अदब करेंगे और अदब के दायरे में रहकर बात करेंगे। बात मैं ये कर रहा हूँ, अब बारी आ गई मेरे इमाम की, सवारी पे सवार हो गए, और आपकी सवारी का नाम जुलजना है,
और इसके अलावा भी एक और नाम था, वो मेरे जहन में नहीं है। जुलजना नाम सवारी का उस वक़्त पड़ा जब दोनों तरफ तीर लगे आपकी सवारी को तीर लगे, और जो तीर लगे, जुलजना का मतलब होता है उड़ने वाला घोड़ा, और घोड़े के दोनों तरफ तीर लगे थे, तो तीर जो थे वो पर बने हुए थे। जिस तरह किसी के पर होते हैं ना, तीर ये शक्ल इख्तियार कर, इतने तीर लगे थे। एक दो तीर नहीं थे, बल्कि घोड़े के गर्दन से लेकर आंख से लेकर पूरे जिस्म में पीछे वाली टांग तक दोनों साइडों पे तीर ही तीर थे। अब इमाम अली मुकाम हज़रत सैयदना इमाम हुसैन जब आप अपने घर से, अपने खैमे से निकलने लगे, सवारी पर सवार हुए, तो एक छोटी सी बच्ची आई, उसने घोड़े की टांग को पकड़ लिया। घोड़े की टांग को पकड़ के कहा, घोड़े अब ना जाना। इमाम अली मुकाम ने अपनी एड़ी लगाई घोड़े को, घोड़े चल। इमाम अली मुकाम ने जैसे ही उस एड़ी को लगाया, अब वो घोड़ा चलने के लिए तैयार नहीं हुआ। आपने फिर एड़ी लगाई, घोड़ा फिर नहीं चला। जब तीसरी मरतबा एड़ी लगाने लगे तो घोड़े को देखा तो एक छोटी सी मासूम बच्ची, उसने घोड़े की टांग को पकड़ा हुआ है। मेरे इमाम अली मुकाम हज़रत सैयदना इमाम हुसैन ने कहा, बेटा छोड़ दो। कहा कि बाबा जी मैं देख रही हूँ जो भी सवारी पे सवार होके जाता है, जब आता है तो हाथों पे होता है, सवारी पे जाता है तो हाथों पे वापस आता है, जिंदा जाता है, अल्लाह की राह में कुर्बान होके फौत हुआ आता है। मैं ये कहती हूँ अब्बा जी, और घोड़े से मुखातब होके वो बच्ची कह रही है, अल्लाह की सवारी, अल्लाह के घोड़े, तूने मेरे बाबा के लिए सवारी रब बना के भेजी है रब्बुल आलमीन। मैं इस सवारी से ये कहना चाहती हूँ, ये मेरे बाबा जी हैं, मैं तो अपने बाबा जी के सीने पे सर रख के सोया करती हूँ। रात का जब वक़्त आता है, मैं अपने बाबा के सीने पे सर रख के सोती हूँ। जब ये लेकर चला जाएगा, वापस नहीं आएगा, तो मैं किसको बाबा कह के बुलाऊंगी, मैं किसके सीने पर सर रख के सोऊंगी। कहा कि बेटा नहीं, हम साबरों की औलाद है, वो जाबर हैं, जबर कर रहे हैं, हम साबर हैं तो सब्र कर रहे हैं, बेटा छोड़ दो। अब वो सवारी आगे जाने लगी। जब वो सवारी आगे गई, इमाम अली मुकाम हज़रत सैयदना इमाम हुसैन, आपके हाथ में वो जुल्फ़कार हैदरी तलवार थी। सुना है ना आपने जुल्फ़कार हैदरी तलवार? वो तलवार जो इमाम हुसैन को आपके बाबा अली उल मुर्तज़ा ने अता की थी, वो जुल्फ़कार हैदरी तलवार जो हुसैन को अली उल मुर्तज़ा ने दी थी, और अली उल मुर्तज़ा को फ़तह खैबर के किले के मौके पर नबी मुस्तफ़ा ने दी थी। और वो जुल्फ़कार हैदरी तलवार जो नबी मुस्तफ़ा को अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्रील अमीन के ज़रिए अता की थी, वो आम कोई तलवार नहीं थी। इमाम अली मुकाम अगर चाहते सारी दुनिया को ख़त्म करना, उस मैदान में जितने लोग थे सारे ख़त्म हो जाते। आप इसका पस मंज़र समात फरमाएँ। इमाम अली मुकाम हज़रत सैयदना इमाम हुसैन अब करबला के मैदान में जब गए, और जिस रास्ते से गए तो हर तरफ सर जो थे वो गाजर मूली की तरह कटते गए। फिर मेरे इमाम अली मुकाम फ़रात के किनारे, नहर फ़रात जो है, फ़रात के किनारे पे खड़े हो गए। मेरे इमाम ने चुल्लू में पानी लिया। लोग कहते हैं हुसैन पर पानी बंद कर दिया गया, हुसैन को पानी नहीं दिया। मैं लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ, वो हुसैन अगर पाँव पे एड़ी मारे तो एक चश्मा नहीं 10-10 चश्मे पानी के निकल सकते थे। अल्लाह तबारक व तआला आसमान से पानी भेज सकता था। मेरे इमाम ने किसी से पानी नहीं मांगा। मेरे इमाम फ़रात के किनारे पर पहुँचे और चुल्लू में पानी लिया, और पानी को ऐसे हवा में बुलंद किया, और यजीदियों को ललकार के कहा, ओ यजीदियों, तुम कहते थे कि हुसैन हम तुझे पानी पीने नहीं देंगे, आज देखो हौज़े कौसर का मालिक भी मैं हूँ और आबे कौसर का मालिक भी मैं हूँ। तुम क्या कहते हो हुसैन हम पानी नहीं देंगे, आज देख लो फ़रात हमारी है, और क़यामत के रोज़ देखना हौज़े कौसर भी हमारा होगा। तुम क्या कहते हो हुसैन को तुमने मिटा दिया है, तुम क्या कहते हो हुसैन पर पानी बंद कर दिया, हुसैन हमसे पानी मांगेगा, पानी की भीख मांगेगा। मेरे इमाम ने वहाँ पर जो जुमले कहे वो समात फरमाए। मेरे इमाम ने फरमाया, अरे बदबख्तो, तुम्हें पता नहीं है मैं किसकी औलाद हूँ? मैं उसकी औलाद हूँ जिसे लोग इस्माइल ज़बीउल्लाह कहते हैं। समात पता है ना आपको इस्माइल ज़बीउल्लाह कौन थे? माँ लेकर गई उस मैदान में, उस पहाड़ी पर, पाँव की एड़ी लगी तो अल्लाह ताला ने ज़मज़म का चश्मा जारी कर दिया। अगर उनके बाबा का ये मकाम है, वो इब्राहीम के बेटे का ये मकाम है, जो मुस्तफ़ा का अपना बेटा है,
सोचने की बात है। इब्राहीम के बेटे का यह मकाम है कि एड़ी लगाएं कि ज़मीन से, पहाड़ी से पानी के चश्मे निकल आए, आबे ज़मज़म का चश्मा नमूदार हो जाए। तो जो बेटा है मोहम्मद मुस्तफ़ा का है, उसकी एड़ी का क्या मकाम होगा। आप वहाँ पर पहुँचे, जब पहुँचे इतने में जिन्नात आ गए। जिन्नात का एक सरदार करबला के मैदान में आ गया, आके कहा है नवासा रसूल, ए हुसैन, मेरा आप पर सलाम हो और मेरी तमाम जिन्नात सरदार जमात का आप पर सलाम हो। आपने कहा वालेकुम सलाम। कहा कि हुसैन, मैं आपके साथ मोहब्बत करने वाला हूँ, हुसैन मैं आपके साथ प्यार करने वाला हूँ। मेरे इमाम ने पूछा, ए जिन्नात मुझे बता तू कहाँ से आया है। उसने कहा हुसैन, मैं तेरे बाबा अली के हाथ पर मैं मुसलमान हुआ था। मेरी एक जमात जो थी उसे अली अल मुर्तज़ा ने मुसलमान किया था। हम अली अल मुर्तज़ा के मुरीद हैं और मैं अपनी जमात का सरदार हूँ। मैं तमाम जिन्नात का मैं सरदार हूँ और मैं आपकी मदद करने के लिए आया हूँ। अब हुसैन क्या सब्र और हुसैन की शुजात और हुसैन की सलामती और हुसैन की इस्लाम के साथ यारी और निज़ाम मुस्तफ़ा कैसे बचाया। समात कीजिए। अब हुसैन आपने समात कर लिया, अब सलामती की जानिब आ जाएं। क्या कहा लोगों को आके, और जिन्नात ने एक एक को मुखातब करके कहा, मैं जिन्नात का सरदार हूँ, हुसैन से मेरी मुलाकात करवा दो। मैं जिन्नात का सरदार हूँ, हुसैन से मुलाकात करवा दो। कहा कि वो सामने करबला के मैदान में इमाम अली मुकाम है, और जिन लोगों ने, शायद मस्जिद में कोई बंदे बैठे हों जिन्होंने करबला के मैदान की ज़ियारत की है, जहाँ पर इमाम अली मुकाम का मज़ार है, मज़ार के 1 किलोमीटर बाहर एक वहाँ पर टीला बना हुआ है, उसको शीशे से बंद किया गया है। अगर पूछा जाए ये कौन सी जगह है, बताया जाता है ये हुसैन की सजदागाह है। वो कौन सी जगह है? इस हुसैन की सजदागाह है। जैसे खाना काबा जाए ना तो मकाम इब्राहिम मिलता है, एक साइड पे खाना काबा है और दूसरी साइड पे मकाम इब्राहिम है। पूछा जाए ये क्या है, कहा जाता है इसके अंदर वो पत्थर है जिस पत्थर के ऊपर इब्राहिम का कदम लगा था। और कब्र, पूछा जाए, सवाल किया जाए, कदम तो इब्राहिम का एक पत्थर पर नहीं लगा था। सोचने की बात है, इब्राहिम का पत्थर इब्राहिम का कदम एक पत्थर पर नहीं लगा था, ये पत्थर महफूज क्यों किया गया? बताया ये जाता है कि ये वो पत्थर है जिस पत्थर पे खड़े होके इब्राहिम खाना काबा की दीवार बना रहे थे और अल्लाह तबारक व तआला के नबी का नाम ले रहे थे और ये दुआ कर रहे थे कि या अल्लाह, हमने तेरे घर को बना दिया है, हमने दिया है तेरे घर को, इसको आबाद करने वाला भी हमारी औलाद से पैदा फरमा देना। वो नबी का नाम लिया गया तो पत्थर पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कदम पवस्त हो गया। और ये भी समात फरमाए वो कैसे हो गया, जब अल्लाह के नबी का नाम आया, अल्लाह के यार का नाम आया, अल्लाह के हबीब का नाम आया तो वो पत्थर नरम हो गया। वो वाक़या समात याद कीजिए, जब आमिना फरमाती हैं मेरे शिकम के अंदर मेरे बेटे मोहम्मद का नूर आया तो मैं बाज़ार में जाया करती थी, नुकीले पत्थर पर अगर मेरा कदम आ जाता वो पत्थर मुझे नरम और महसूस होता, नरम नाज़क महसूस होता और ठंडा महसूस होता। अगर पानी निकालने के लिए मैं अपने डोल को कुएं के अंदर डालती तो वो नीचे पानी नहीं होता बल्कि मेरी बारी पानी वो खुद ब खुद ऊपर आ जाता। वो नबी रहमत, अगर उनका जिक्र करें इब्राहिम तो पत्थर नरम हो जाए, तो मुझे फिर ईमानदारी से ये बताओ, जो नवासा रसूल है, जिस हुसैन को कहा है मेरे नबी ने ये मेरा बेटा है, अगर आज मैदान में मौजूद है, जिन्नात आते हैं, उस मकाम पर जाते हैं, पूछते हैं जी हुसैन ने बस यहाँ पर सजदा किया, बताया ये जाता है नहीं, एक जगह ये सजदागाह नहीं है, ये वो सजदागाह है, ये जगह सजदे की वो जगह है जिस पर मेरे इमाम ने खुदा को देखते हुए सजदा अदा किया था। आजकल भी लोग हुसैनी बने हुए हैं, आज कल भी कहते हैं हम हुसैनी हैं। मुझे एक बंदा बता दे कि मैंने सजदा करते हुए अपने रब का दीदार कर लिया, कोई नहीं बता सकता। हम नमाजें पढ़ते हैं, हज रोज़ा ज़कात अदा करते, हमारे पास गारंटी नहीं है कि हमारी नमाजें कबूल हैं। हमारे पास गारंटी ये नहीं है, हमारे पास ये गारंटी नहीं है कि हमारा हज कबूल है, हमारा रोज़ा कबूल है, हमने जितनी बातें की हैं सारी कबूल है, हमारे पास गारंटी नहीं है।
लेकिन मोहब्बत रसूल और मोहब्बत अहले बैत ये ऐसी मोहब्बत है, अगर हम अपने दिल में भी करते हैं अल्लाह ताला इसे भी कबूल फरमा लेता है। और हुसैन से पूछा जाए, हुसैन ये आखिरी सजदागाह क्यों है? कहा कि जब मैं खुदा को देख रहा था तो मैं सजदा कर रहा था। आज भी वो सजदागाह मौजूद है। तो बात कर रहा है, जिन्नात आया हुसैन के पास, कहा कि मैं सरदार हूं जिन्नात का। पूछा मेरे इमाम ने कि तू क्या चाहता है? उसने कहा कि मैं हुसैन, मैंने देखा तेरे बेटों को कुर्बान कर दिया गया, तेरे चेहरे पर गमगीन नहीं हुआ, तेरे चेहरे पर परेशानी के आसार नजर नहीं आए, छोटे छोटे बच्चों को तूने अपने हाथों में उठाया, तेरा चेहरा परेशान नहीं हुआ, तरह तरह के जुल्मों सितम होते रहे, आपका चेहरा हमने उदास नहीं देखा, आपका चेहरा मरजाया हुआ नहीं देखा, बल्कि गुलाब की तरह, चांद की तरह खिलता हुआ देखा। मेरे इमाम ने फौरन कह दिया, या अल्लाह तेरा शुक्र है, एक एक बच्चा कुर्बान हो रहा है। मेरे इमाम फरमा रहे हैं, या अल्लाह तेरा शुक्र है। अगर अली अकबर अपने बेटे को शहीद होता हुआ देखा, या अल्लाह तेरा शुक्र है। कासम की जवानी पे घोड़े दौड़े, या अल्लाह तेरा शुक्र है। मासूम अली असगर की हलक में तीर लगा, या अल्लाह तेरा शुक्र है। पानी बंद कर दिया गया, या अल्लाह तेरा शुक्र है। उन्होंने आग जलाकर खैमों की तरफ फेंक दी, या अल्लाह तेरा शुक्र है। बस शुक्रिया पर खैमों को आग ने नहीं छुआ, आग नहीं लगी। आग भी जानती थी ये नबी के अपने बेटे हैं, आग ये जानती थी कि नबी का ये अपना घराना है। आज दुनिया वाले कलमा भी उसका पढ़ रहे हैं, कुरान भी उसका पढ़ रहे हैं, दीन भी उसी में शामिल हैं, खा भी उसी का सदका रहे हैं, और जुल्म और सितम भी उसी अहले बैत पर कर रहे हैं जिनके बारे में मेरे नबी ने फरमाया ये मेरी अहले बैत हैं। कुरान इनका मदासरा है और जबरील इनके दर का गदा है। ये वो अहले बैत। कहा कि हुसैन इजाज़त दीजिए, हम इन सब को तबाह बर्बाद कर देंगे, हम सब को ख़त्म कर देंगे। मेरे इमाम ने फरमाया नहीं, इनको ख़त्म नहीं करना, तुम जिन्नात हो, ये इंसान है, ये नज़र आते हैं, तुम नज़र नहीं आते। अब मैं बताने लगा हूँ नून से मुराद, ये से मुराद इस्लाम के साथ हुसैन की यारी कैसे थी। आप वहाँ पर अदल कायम करने के लिए गए थे, लड़ाई करने के लिए नहीं गए थे। आप वहाँ पर इंसाफ करने के लिए गए थे। कहा क्या जिन, अगर तूने इनको ख़त्म कर दिया, इनको तबाह बर्बाद कर दिया, मार दिया, तू नज़र नहीं आएगा, ये लोग नज़र आएंगे, तू इनको ख़त्म कर लेगा, लेकिन ये नाइंसाफ़ी हो जाएगी। तू नज़र नहीं आएगा। जिन्नात कब नज़र आते हैं? जिन्नात से कहा कि तुम नज़र नहीं आओगे, ये नज़र आएंगे, तुम इन्हें मार लोगे, वो तुम्हें मार नहीं सकते। कहा इमाम अली मुकाम ने, कहा कि मैं इस मैदान में इस्लाम का निज़ाम कायम करने के लिए आया हूँ, यहाँ पर लड़ने के लिए नहीं आया। मेरे इमाम ने कहा जिन्नात तेरी मेहरबानी है, तू चला जा। अब जिन्नात ने आगे से ये जवाब दिया। जिन्नात कहता है हुसैन मुझे ये बताओ, आप मोहम्मद मुस्तफ़ा के नवासे हो ना? मेरे इमाम ने फरमाया हाँ हाँ मैं मुस्तफ़ा का नवासा हूँ। उसने कहा फिर वो वक़्त याद करो, बदर के मैदान में मोहम्मद मुस्तफ़ा की मदद के लिए अल्लाह ताला ने आसमान से फरिश्तों को भेजा था, तो मैं भी आपकी मदद के लिए आया हूँ। तो इमाम अली मुकाम ने फरमाया नहीं, वो मुस्तफ़ा का और खुदा का मामला था, ये मेरा और मेरे खुदा का मामला है। यहाँ पर मैं किसी के साथ ज़्यादती नहीं करूँगा। अगर मैदान माशर के रोज़ किसी ने कह दिया कि हुसैन तेरी मदद करने के लिए तो फरिश्ते आ गए थे, तेरी मदद करने के लिए तो मलाइका आ गए थे, तेरी मदद करने के लिए तो जिन्नात आ गए थे, तेरी मदद तो फ़लाँ चीज़ ने भी कर दी, तेरी मदद फ़लाँ ने भी कर दी, तो मैं क्या जवाब दूंगा? कहा कि नहीं, यहाँ पर मेरा इंसानों का मामला है। यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला के दीन से मोहब्बत करने वालों का और दीन से गर्दारी करने वालों का मामला है, और मैं यहाँ पर अदल इंसाफ कायम करना चाहता, तू चला जा। जिन्नात को वहाँ से वापस भेज दिया। इमाम अली मुकाम की तरफ तीर निशाना बन गए, नेज़े आपकी तरफ निशाना बन गए। इमाम अली मुकाम ने जिस जानब अपना घोड़ा दौड़ाते, जिस जानब भी घोड़ा लेकर जाते, तो सर जो थे इमाम अली मुकाम अपने जुल्फ़कार हैदरी से सर गाजर मूली की तरह कट रहे थे, गिर रहे थे। एक मकाम पर मेरे इमाम अली मुकाम ने देखा कि ये यजीदी मुझसे खौफ कर रहे हैं, ये मुझसे खौफ खा गए, मुझसे डर गए हैं। तो आपने फ़ौरन आवाज़ बुलंद की, कहा क्या यजीदियों बताओ मुझे कत्ल क्यों करना चाहते हो?
ऐ यजीदियों बताओ मुझे क्यों मारना चाहते हो? उन्होंने कहा कि हुसैन हम तेरी बहादुरी को ख़त्म कर देंगे, ए हुसैन हम तेरे ख़ानदान को ख़त्म कर देंगे। तूने हमारे साथ जंग का ऐलान किया, हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। तेरा बड़ा डंका बज रहा है, तेरा बड़ा नाम चल रहा है, हुसैन मोर लगाएगा तो काम होगा, हम आज के बाद तुझे ज़िंदा ही नहीं छोड़ेंगे। मेरे इमाम ने देखा कि सभी तो मेरी शुजाअत की बात कर रहे हैं, सभी तो मेरी बहादुरी के चर्चे गा रहे हैं। मेरे इमाम ने फ़ौरन अपनी तलवार को अपनी म्यान के अंदर डाल दिया। ये नहीं सोचा कि क़यामत के रोज़ अगर कहा कि मेरे पास तो जुल्फ़कार हैदरी थी, मैंने सभी को ख़त्म कर दिया, मैंने मार दिया। वो वक़्त याद करें, वो वाक़या याद करें जब एक जंग के मैदान में हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम शेर खुदा जंग कर रहे थे, तो एक बंदे ने आपके मुँह पर थोक दिया। अली शेर खुदा ने फ़ौरन अपनी तलवार को अपनी म्यान में डाल लिया और कहा कि अगर अब मैंने तुझे मारा ना तो ये मेरी अपनी अना होगी, ये मेरी अपनी लड़ाई होगी। मैं तो अल्लाह के दीन की खातर निकला हूँ, मैं तो इस्लाम की बका के लिए निकला हूँ। आपने अपनी तलवार को म्यान के अंदर, वो बंदा ये बात सुन के अली का ग़ुलाम बन गया। मेरे इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन ने भी ऐसा ही किया। उन्होंने कहा ये तो मेरी शुजाअत के बारे में, मेरी बहादुरी का ऐलान कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर अपनी बहादुरी दिखाने थोड़ी आया हूँ, मैं यहाँ पर अपना दबदबा दिखाने थोड़े आया हूँ, मैं तो अपने नबी का निज़ाम बचाने के लिए आया हूँ। नून से मुराद निज़ाम मुस्तफ़ा की जलवागरी। कहा कि मैं तो अपने नाने का निज़ाम बचाने के लिए आया हूँ, दीन मुस्तफ़ा की निज़ाम की जलवागरी के लिए आया हूँ, नबी के निज़ाम का झंडा बुलंद करने के लिए आया हूँ, मैं इनसे लड़ने के लिए आया हूँ। फ़ौरन अपनी तलवार को, और मैं ये भी बताऊँ शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, मेरे इमाम अली मुकाम को एक बंदे ने नहीं मारा। लोग हैं ना सुनते हैं, आपने भी सुना होगा, मोबाइलों पे भी सुना होगा, तकरीरों में सुना होगा कि वो बंदा आया, उसने मेरे इमाम के सर को पकड़ा, गर्दन काट दी तो निज़ाम ख़त्म हो गया। नहीं, मेरे इमाम अली मुकाम को 13 बंदे मारने वाले थे, 13 बंदे मेरे इमाम के जिस्म पर जुल्म सितम कर रहे थे। वो जुलजना घोड़ा, अल्लाह तबारक व तआला ने उसे ज़ुबान दे दी। जुलजना ने मेरे इमाम से बात की, कहा कि मेरे इमाम मैं बचपन से लेकर अब तक आपका साथी हूँ, हर जंग के मार्के में, हर सफ़र में मैं आपका साथ दिया, अब मुझे इजाज़त दीजिए मैं इन ज़ालिमों से बचा के तुझे नाने रसूल की बारगाह में ले जाता हूँ। मेरे इमाम ने फरमाया नहीं, मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगा। फिर घोड़े ने कहा कि मेरे इमाम मुझे इजाज़त दीजिए, मैं यहाँ से अगर मदीना जाना नहीं चाहते तो मैं नजफ़ में अली अल मुर्तज़ा की बारगाह में पहुँचा देता हूँ। कहा कि नहीं, मैं ये भी नहीं चाहता, मैं यहाँ से डरने के लिए नहीं आया, मैं तो अपने नाने की शरीयत के लिए आया हूँ। फिर घोड़े ने कहा कि हुसैन मुझे इजाज़त दीजिए, मैं आपको उड़ाकर आपके खैमे में पहुँचा देता हूँ। कहा कि जब खैमे में लेकर जाएगा मेरी बहन देखेगी तो मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, उसने तो मुझे सही सलामत देखा था, मेरे जिस्म पर ज़ख्म नहीं देखे थे, जब मैं ज़ख्मी होकर खैमे में जाऊंगा तो मेरे घर वालों पर क्या असर पहुंचेगा। मैं यहाँ से अल्लाह की रज़ा के लिए शहीद होना चाहता हूँ, तू बस इतना कर, मुझे नीचे उतरने की मोहलत दे दे। वो घोड़ा कभी इधर गया, कभी इधर गया, कभी इधर गया। मेरे इमाम अली मुकाम, लोग कहते हैं कि तीर लगे, मेरे इमाम अली मुकाम घोड़े से नीचे गिर गए, नहीं, बल्कि वो लानती लाइन जिसने मेरे इमाम को शहीद किया, उसने जब मेरे इमाम अली मुकाम के जिस्म पर, यहाँ पर ये जो हड्डी होती है ना, गले की जो हड्डी होती है, इस हड्डी को तोड़ा, उसने एक नेज़ा मारा। नेज़ा वो जिस साइड से तेज़ होता है, वो नहीं, पीछे वाली जो साइड होती है, उसने इमाम अली मुकाम के यहाँ पर मारी, और हड्डी का पटाखा जो था, उसकी आवाज़ कई दुश्मनों ने सुनी। उन्होंने कहा कि हमने सुन लिया, हुसैन का सीना फट गया। मेरे इमाम अली मुकाम उस नेज़ा लगने से आप नडाल हो गया थोड़े से, लेकिन ज़मीन पर नहीं गिरे। लोग कहते हैं यजीदियों ने हुसैन को गिरा दिया। मेरे हुसैन को कौन गिरा सकता था? जिनको बुलंद मेरा खुदा करे उसे कौन गिरा सकता है? आप गिरे नहीं। और घोड़े से कहा, ए घोड़े मुझे ये बता। लोग कहते हैं मेरे हुसैन ने यजीदियों से पूछा कि बताओ जी वक़्त कौन सा है। यजीदियों से पूछा ये मामला क्या है। मेरे इमाम ने किसी से ऐसी बात नहीं की, मेरे इमाम ने तो किसी से मदद चाहिए नहीं, अपने घोड़े जुलजना से बात की। कहा कि मुझे बताओ वक़्त कौन सा आ गया। कहा जी नमाज का वक़्त है, दिन जुमे का है। और जो मारने वाला, नेज़ा मारने वाला था,
हवा के साथ अल्लाह की कुदरत से उसका सीने से कमीज़ साइड पे हो गया, उसका कपड़ा सीने से साइड पे हो गया। मेरे इमाम ने उसके छाती पर सफ़ेद रंग के बर्स के दाग देखे और फ़ौरन कहा, ए लईन, ए कुत्ते, ए फासिक, ए फाजर, तू अपने मिशन में कामयाब हो गया। वो मेरे इमाम को देखने लगा, कहा कि मैंने अपने नाना रसूल से ये सुना था कि हुसैन है मेरे नवासे, करबला के मैदान में तुझे एक बर्स के दाग वाला कुत्ता जो है वो शहीद करेगा। ये लफ्ज़ है हदीस के भी। मेरे इमाम ने कहा कि मेरे नाने ने यह कहा था कि बर्स के दाग वाला कुत्ता, उसके सीने पर सफ़ेद रंग के निशान होंगे। ऐ मेरे नवासे हुसैन, तुझे करबला के मैदान में शहीद करेगा। तू अपने मिशन में कामयाब गया, वो जो निशान मैंने देख लिए हैं। और बस घोड़े मुझे ज़मीन से उतार। और जो मैंने जगह बताई ना, सरकार के इमाम अली मुकाम के रोज़े से बिल्कुल सामने, वहाँ पर सड़क बनी हुई है, सामने वो जगह है, उस पर शीशा लगाया गया है। पूछा जाए ये जगह कौन सी है? ये हुसैन की सजदागाह है। उस मकाम पर आप उतरे। जब आप उतरे तो घोड़े ने अपनी टांगों को ऊपर किया जैसे कोई मन्नत करता है ना। ये शियों की किताब नहीं है, ये हमारी सुन्नियों की किताब है। हम भी अदब वाले हैं। जो कोई हुसैन का नाम लेता है, जो पंजतन पाक का जिक्र करे, इमामों का जिक्र करे, लोग कहते थे पता नहीं शिया हो गया है। यार हमने खुद उन्हें मोहलत दी है। मैं सही मायनों में बताऊँ, ये अहले तशय्युअ इमामों को नहीं मानते, इन्होंने तो अपनी दुकानदारियाँ बनाई हुई हैं। ये जो हमारे दिल में जज्बा है ना इमामों का, जो पाकों का हमारे दिल में जज्बा है, ये कभी भी नहीं कर सकते। आपने देखा होगा ना, जब मुहर्रम आते हैं तो कितना वावेला होता है। मुहर्रम चले जाते हैं, फिर निज़ाम ख़त्म हो जाता है। मैं अक्सर ये कहा करता हूँ, एक आलिम दीन ने भी टीवी चैनल पे बैठ के बड़ी अच्छी बात की थी, और मैंने भी इस बात को कई महफिलों में दोहराया है। मैं ये कहता हूँ कि अगर तुम कहते हो, शियों को मैं कहता हूँ जो अपने आप को हुसैनी कहते हैं ना, मैं अक्सर ये कहता हूँ, मैंने फेसबुक पे भी मेरा क्लिप चल रहा है, यूट्यूब पे भी चल रहा है, मैंने उसमें ये बात की, अगर अहले तशय्युअ कहते हैं कि हम हुसैनी हैं, हमसे बड़ा कोई हुसैनी नहीं है, फिर उनकी बारगाह में अदब के साथ मेरी ये इल्तिजा है, अगर तुम हुसैन वाले हो, हुसैन की सुन्नत को अदा करो। वो पता कौन सी सुन्नत है? वो सुन्नत ये है, ये बात मेरी रिकॉर्ड हो रही है, वो सुन्नत ये है कि मेरे इमाम अली मुकाम ने मदीना को छोड़ा, मक्के में गए, अपने घरों को छोड़ा, करबला के मैदान में गए। बोलो भी ऐसी है कि नहीं है? सारे बुलंद आवाज़ से बोलो। आपने सुना है ना, आपको पता है ना, मेरे इमाम ने अपने घरों को छोड़ा और एक मैदान में जाके मकानों में नहीं, खैमों में रहे। अगर तुम यजीदियो, हम तो उन्हें यजीदी कहते हैं ना, उन्होंने मेरे इमाम को शहीद किया ना। अगर तुम हुसैनी कहते हो अपने आप को कि हम हुसैनी हैं, फिर मेरे इमाम की ये सुन्नत तो अदा करो ना। इधर हमारे पंजाब के अंदर लिया के एरिए में वो थलों का एरिया है, मैदान है, वो रेत के टिब्बे हैं, वहाँ पर जाके खैमे लगाओ, पता चलेगा। वहाँ पर मैदानों में जाके खैमे लगाओ, 3 दिन भूखे रहो, फिर पता चलेगा हुसैनी हो। यहाँ पर तुम अपनी वो बकरी के बाड़ों में रहते हो, वहाँ पर एसी लगे होते हैं, पीने के लिए मशरूब मिल रहा है, अगर जिस्म पे ज़ख्म भी लगा लो, मरम पट्टी के लिए डॉक्टर वहाँ पर मौजूद होते हैं। ये कैसी हुसैनियत है? हुसैन मेरे इमाम ने तो दीन की खातर जान के नजराने पेश कर दिए। कोई एक बंदा मर के तो दिखाए ना। अगर थोड़ा सा जख्म भी आ जाता है, फ़ौरन उसकी मरम पट्टी करने के लिए डॉक्टर आ जाते हैं। बोलो ऐसा होता कि नहीं होता यार? अगर हुसैनी हो, मेरे इमाम ने तो दीन की खातर जान का नजराना दे दिया है। एक बंदा फिर हर साल, ज़्यादा नहीं, एक बंदा एक इमाम बारगाह में तो मरे ना, अपनी जान का नजराना तो पेश करके दिखाए कैसे किया जाता है। अपने छोटे से बच्चे के हलक में तीर लगा के तो देखे यार। बेटे का बड़ा काम होता है, औलाद का बड़ा काम होता है। अगर बच्चा बीमार हो जाए ना, छोटा भी हो, माँ बाप को नींद नहीं आती। कभी अपने करीबी अस्पतालों में डॉक्टर जवाब देने बड़े अस्पतालों में चला जाता है। जिसका जवान फौत हो जाए, ज़रा सोचो उसके दिल पर क्या बीतेगी। मेरे इमाम ने छोटे से लेकर जवान तक दीन के इस्लाम की राह में कुर्बान कर दिए, दीन इस्लाम पे कुर्बान कर दिए। मेरे इमाम अली मुकाम जब उस वक़्त उस मैदान में पहुँचे, जब आपके जिस्म पर ज़ख्म तलवारों के लग चुके थे, मेरे इमाम ने तलवार अपनी म्यान में डाली हुई थी, लड़ नहीं रहे थे, सिर्फ इसलिए कि लोग कहते थे हुसैन तेरी बड़ी बहादुरी है। कहा कि मैं यहाँ पर दीन इस्लाम के प्रचार के लिए आया हूँ, यहाँ पर अपनी बहादुरी दिखाने के लिए नहीं आया। और फ़ौरन कहा कि अरे लईन यजीद रुक जा, अभी रुक जा यजीदी, अभी रुक जा।
वक़्त जुमे का है। मेरे नाने ने कहा था कि जुमे के रोज़ नमाज पढ़ते हुए तुझे एक बावला कुत्ता जो है वो तुझे शहीद करेगा। वक़्त आ गया, मुझे नमाज़ पढ़ लेने दे। मेरे इमाम अब नमाज़ पढ़ने लगे। यहाँ पर भी एक मसला वज़ू का भी है, बड़े लोगों ने चलाया, हम इस बहस में नहीं पढ़ेंगे। मेरे इमाम अली मुकाम, अरे वज़ू की तो उसे ज़रूरत होती है जो पलीत होता है। ये तो वो घराना है जिसके मतलब अल्लाह ने कुरान में कहा है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा। ये मेरी अहले बैत, नबी ने कहा मेरी अहले बैत से पलीती दूर है। ये को पलीत चीज़ें थी, अल्लाह ने तो इनसे रिजस, पलीती, नापाकी को दूर कर दिया। लोग कहते हैं जी फिर हुसैन ने उस वक़्त आपके जिस्म पर खून बह रहा था जी, आपने सजदा किया, आपने नमाज अदा की है जी, वज़ू तो नहीं किया। अरे मैं बताना चाहता हूँ वज़ू की उसे ज़रूरत पड़ती है जो पलीत होता है, जिसको अल्लाह ताला ने सर से पाँव तक पाक कर दिया हो, उसे कैसे इस चीज़ की ज़रूरत है। आप जब वहाँ पर पहुँचे 13 बंदों ने इमाम अली मुकाम के जिस्म पर ज़ख्म दिए और तारीख़ ये बताती है आपका सर काटने के बाद, आपका सर मुबारक काटने के बाद आपके जिस्म के 7 टुकड़े किए गए। अस्तगफिरुल्लाह, आपके जिस्म के 7 टुकड़े किए गए और फिर वो सर मुबारक जो थे सिपाहियों ने आपस में तकसीम किए, सभी शहदा के सर नेज़ों पे चढ़ा दिए गए और इमाम अली मुकाम का सर एक नेज़े पे चढ़ा दिया गया। इमाम अली मुकाम जब शहीद हुए उस वक़्त ये ज़ुबान से लफ्ज़ कहकर शहीद हुए, ए इस्लाम तुझे हुसैन का सलाम हो, ए इस्लाम तुझे हुसैन का सलाम हो, ए मेरे नाना की शरीयत तुझे हुसैन का सलाम हो, ए कुरान तुझे हुसैन का सलाम हो, ए इस्लाम तेरे साथ प्यार करने वाले, ए कुरान तेरे साथ प्यार करने वाले, ए दीन इस्लाम तेरे साथ प्यार करने वाले अगर दुनिया में मौजूद हैं तो मेरा उनको भी सलाम है। सलाम देकर कहा कि मेरे बच्चों है, मेरे घर वालों, तुझे मैं अल्लाह की सुपुर्द करता हूँ। आज के बाद तुम अल्लाह की बारगाह में हो, अल्लाह तबारक ताला तुम्हारा हाफ़िज़ है, अल्लाह ताला तुम्हारा मुहाफ़िज़ है, अल्लाह ही तुम्हारे घर का वारिस है। तो ये लफ्ज़ कहकर मेरे इमाम अली मुकाम अल्लाह की बारगाह में पहुँचे और ऐसे पहुँचे, मरने के बाद कोई भी बंदा हो, मरने के बाद ज़ुबान बंद होती है, आंखें खुली हों तो खुली रह जाती हैं, मुंह खुला हो तो खुला रह जाता है, हाथ टांगे पाँव जिस जानब हो वहीं के वहीं रह जाते हैं। गुस्ल के बाद मुंह बांधा भी जाए बंद नहीं होता, आंखें खुली भी हों बंद नहीं होती, मुंह खुला हो बंद नहीं होता, टांगे खड़ी हो और सीधी नहीं होती, हाथ साइड पे चला जाए सीधा नहीं होता, जिस्म अकड़ जाता है। अब आखिरी बात समाप्त करके इजाज़त चाहता हूँ। इमाम अली मुकाम आपका जिस्म भी सही सलामत रहा। जब इमाम अली मुकाम के वो भाई रज़ाई भाई, आपके वो माँ की दूसरी थे बाप की जानब से, वो भाई हज़रत इमाम हनीफ़ जिसे कहा जाता है, हनफिया भी लोग कहते हैं, इमाम हनीफ़ जब वहाँ पर पहुँचे, इमाम अली मुकाम के जिस्म को जब जोड़ना चाहा तो एक एक हिस्से को उठा के दूसरे के करीब किया तो फ़ौरन एक हिस्सा दूसरे के साथ जुड़ता गया। लोग कहते हैं जी बंदा मर जाता है तो जिस्म बेजान हो जाता है, ये तो इधर का मामला है। मेरे इमाम का सर नेज़े पे चढ़ा दिया, जब ले जाया जा रहा था तो कुरान की तिलावत पढ़ता जा रहा था। जो मरता है वो दोबारा बोलता नहीं है, जो मरता है वो बोलता नहीं है, जो बोलता है वो मरता नहीं है। लोग कहते हैं जी हुसैन नाउज़ुबिल्लाह ख़त्म हो गया, हुसैन को मिट गए, ये हो गया वो हो गया। हम कहते हैं शहीद जो है वो मुर्दा नहीं होता, वो अपनी कब्रों में ज़िंदा होता है। ये तो एक आम शहीद की बात है। जो शहीदुल्लाह हैं, जिन्होंने शहादत अल्लाह के लिए दी हो, उनके जिस्म का आलम क्या होगा। अगर हुसैन के जिस्म पर ज़ख़म लगे, हुसैन की तरफ बर्छियों वाले, तीरों वाले, नेज़ों वाले आपकी तरफ निशाना बने हुए थे, हुसैन रास्ता बदल लो, कहा कि हुसैन रास्ता बदलने नहीं आया बल्कि अपने खुदा का रास्ता दिखाने के लिए आया है। हुसैन पीठ फेर दो, कहा कि मैं पीठ फेरने नहीं आया बल्कि नाना की शरीयत के लिए सीने पे तीर खाने के लिए आया हूँ। हुसैन 32 या 33 ज़ख़म तलवारों के लग चुके हैं,
तीर तुम्हारी तरफ निशाना बने हुए हैं, अब भी यजीद की बैत कर लो। कहा कि आले नबी औलाद अली का एक एक फर्द जामे शहादत नोश कर सकता है, किसी फासक फाजर के हाथ में हाथ नहीं दे सकता। कहा कि यजीद की बैत कर लो। कहा कि मैं बैत करने के लिए नहीं आया, बल्कि मैं तो यहाँ पर ऐलान करने के लिए आया हूँ। वो मेरा ऐलान ये है, नाने की शरीयत के लिए अगर हुसैन को बच्चे भी कुर्बान करना पड़े, हुसैन पीछे नहीं हटेगा, बल्कि हुसैन ये चाहता है अगर दुनिया में किसी का झंडा बुलंद हो तो वो मेरे नाना रसूल के दीन का झंडा हो। तो इन बातों के साथ मैं ख़त्म करता हूँ कि हम अल्हम्दुलिल्लाह हुसैनी हैं। मेरे हुसैन का करबो बला के मैदान में जान देने का जो मिशन था वो दीन इस्लाम को बचाना था। मेरे हुसैन का जो पैगाम था वो दीन इस्लाम के साथ मोहब्बत थी। आप सभी हुसैन वाले बैठे हो, हुसैन को मानने के लिए बैठे हो। हमने बड़ी सबीलें भी लगा लीं, बड़ी नज़र न्याज भी तकसीम कर ली। अब वक़्त है हुसैनी बनने का। हुसैनी बनने के लिए हमें सबसे पहले वो सजदा अदा करना पड़ेगा जो मेरे इमाम ने करबो बला के मैदान में किया। हमें हुसैनी बनने के लिए उस किताब के साथ मोहब्बत करनी पड़ेगी जो मेरे इमाम ने नेज़े पे चढ़ के जिसकी तलावत की है। वह दो मिशन मेरे इमाम के थे कि दीन इस्लाम के साथ मोहब्बत और कुरान की तलावत। कुरान के साथ सिर्फ मोहब्बत नहीं करना, कुरान को पढ़ना सीखना है तो तुम हुसैनी हो। जो हुसैनी होता है, पाकों से मोहब्बत करने वाला होता है, वो कामयाब होता है। अल्लाह की बारगाह में दुआ, अल्लाह ताला हम सबको सही तरीके से दीन इस्लाम की समझ अता फरमाए। वाक़िअ